कबीरदास के जीवन की गाथा भाग 2। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार कबीरदास को नाम की प्राप्ति हुई थी। अपने गुरु रामानंदाचार्य से दीक्षा लेने के बाद अब कबीरदास मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। वह सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कपड़ा बुनते, हर समय राम नाम का जाप किया करते थे। अब तो कबीरदास रामानंदाचार्य जी से अक्सर मिलने जाया करते थे और अपनी किसी जिज्ञासा का समाधान भी उन्हीं से किया करते थे। कबीरदास को लगन से भजन करता हुआ देखकर जो भगवान से विमुख लोग थे वह भी उनके पास आने लगे और उनमें से एक व्यक्ति कबीरदास से पूछता है, कबीरदास तुम क्या कर रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु जी की आज्ञा से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, तुम कौन से राम का नाम जपते हो? कबीरदास बोले, कौन से राम का नाम? राम जी भी क्या बहुत सारे हैं? वह व्यक्ति बोला, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन से राम का नाम जप रहे हो तो तुम्हें जप का फल कैसे मिलेगा? कबीरदास बोले, भाई मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, अब आप ही बताइए कि राम कौन कौन से हैं। उस व्यक्ति ने कबीरदास को एक दोहा सुनाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। इनमें से कौन सा राम है तुम्हारा? यह सुनकर कबीरदास जी के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि अब तक तो हम एक ही राम को जानते थे, परंतु राम तो बहुत सारे हैं। कबीरदास अपने मन के संशय को दूर करने के लिए अपने गुरु रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात सुनाते हैं। कबीरदास की बात सुनकर रामानंदाचार्य जी हंस पड़े और बोले, बेटा ऐसे भ्रमित करने वाले लोग तुम्हें जीवन भर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे सजग रहना होगा। भगवान के नाम अलग अलग होने से भगवान अलग नहीं हो जाते। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वह राम सबसे न्यारा भी है। इसीलिए इस दोहे का उत्तर यह है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सबसे है न्यारा। वह राम सब जीवों के हृदय में निवास करता है, इसीलिए इन सब में कोई भेद नहीं है, चारों एक ही हैं। गुरुजी के यह वचन सुनकर कबीरदास का सारा संशय दूर हो गया और वो पहले की भांति मन लगाकर राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कुछ समय बाद कबीरदास के पिताजी नूर अली का देहांत हो गया। आगे की कहानी के लिए इस कहानी का भाग 3 देखें।